इस संसार के अंदर अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही ऊर्जाएं हैं। एक तो परमात्मा के नाम की ताकत होती है, पवित्रता की ताकत होती है, एक आसुरी शक्तियां होती हैं। लेकिन जो आसुरी शक्तियां होती हैं वो कुछ देर के लिए होती हैं, अच्छा करने के लिए नहीं होती, वो जीवों को कष्ट देने के लिए होती हैं। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा अच्छा हो जाए, चाहे संसार का कितना भी बुरा हो, कितना भी गलत हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये जीव जिए, मरे, रहे ना रहे, परेशान हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा अच्छा होना चाहिए। इतना सोचने से अच्छा नहीं हो सकता, ना किसी का भला हो सकता है, ना किसी को प्राप्ति हो सकती है। हाँ, अगर हम अपने कर्म से गिरे, अपने धर्म से गिरे, अपनी मर्यादाओं से गिरे, वहाँ तक नहीं पहुँचे, भजन नहीं किया, सुमरण नहीं किया, उस मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं किया, तो फिर सारा रास्ता और हमें कुछ भी नहीं मिला। तो अगर हम उन आसुरी शक्तियों की बात करें, बहुत से लोग जो आसुरी शक्तियों को प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, मंत्रों की सिद्धियां करते हैं, तंत्रों का प्रयोग करते हैं, लोगों से छोटे मोटे स्वार्थ, धन संपदा, स्त्री और अपना संसार के अंदर नाम फैलाने के लिए, कीर्ति और यश फैलाने के लिए, और इस प्रकार की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए इस संसार के जीवों को परेशान करते हैं, जीवों की बलि देते हैं, जीवों के अंदर से खेलते हैं, जीवों के शरीरों को बांध लेते हैं, सूक्ष्म शरीरों के ऊपर प्रहार करते हैं, सूक्ष्म जीवों को बांध करके उनसे कार्य कराते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको बहुत परेशान प्रताड़ित करते रहते हैं। आपसे बहुत से जो लोगों को नाम प्राप्त नहीं है, जिनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, इस संसार के अंदर ऐसे बहुत से जीव बंधे हुए हैं जिनको एहसास तक नहीं है कि हमारा सूक्ष्म शरीर बांध लिया गया है और हम उन्हीं के अधीन हो चुके हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उन्हीं के अनुसार खेल खेलते हैं। इस प्रकार के ये बहुत गहरे रहस्य हैं। लेकिन नाम के साधक के आगे, नाम की दौलत के आगे, नाम की ताकत के आगे ये शैतानी शक्तियाँ टिक नहीं पाती और बिखरने लगती हैं, छटपटाने लगती हैं और वो बंधन टूट जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि नाम की दौलत अनंत होती है, वो इतनी पवित्र दौलत होती है, इतनी तेजस्वी होती है, उसके अंदर इतना तेज होता है, जितने भी वो संसार के बंधन तक को छुड़ा देती है, भव के बंधन से निकाल देती है, जितने भी संसार के बंध लगे हुए हैं सबको तोड़ करके जीव को जीवन मुक्त कर देती है। वो दौलत अनंत है, वो परमात्मा की दौलत है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है, कोई अंदाजा नहीं होता। जो इस नाम के तेज और प्रभाव को जानता है वो भय मुक्त हो जाता है जीव, क्योंकि उस जीव को पता होता है सब कुछ कर्म के अनुसार चलता रहता है। जितने भी हमारे संत महात्मा हुए, जितने भी मत और मजहब हुए, जितने भी धर्म और पंथ हुए, सब जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, जितने भी हमारे शब्द हुए, जितने भी नाम हुए, जितने भी संतों ने नाम रखे, सब के सब नामों की डेट वाइज, समय वाइज, तारीख वाइज सब की गिनती है कि कौन कौन सा समय के ऊपर कौन सा उस परमात्मा को नाम दिया गया, कौन से समय के ऊपर क्या नाम रखा गया। और जितने भी नाम रखे गए, चाहे कोई भी नाम रखा, संतों ने अपनी सुविधा के अंदर उस अनामी अनंत को अपना नाम दे दिया। लेकिन हम अगर मैं आज अनंत और उसका नाम बोल रहा हूँ तो आने वाला समय उसी को नाम बोलने लगेगा। तो ये ही हमारे संतों के साथ हुआ। जिसने भी उसका नाम रखा, जिसने भी प्रयास किया, जो वहाँ पहुँचे, जिन्होंने उसके नूर का वर्णन किया, तेज का वर्णन किया, परमात्मा की महिमा का वर्णन किया, उसके सार का
निराकार का और निराकार होते हुए भी उसकी लीलाओं का स्वरूप का जो वर्णन किया वो अवर्णनीय, ताकतें अवर्णनीय। वो परमात्मा जैसा भी उनकी बुद्धि ने उसको पकड़ा वैसा ही विचारों में डाल करके आप सब लोगों के सामने उन्होंने बोल दिया, और ऐसे ही पहले भी बोलते रहेंगे। लेकिन ये जितने भी नाम हैं सब के सब नाम इस जीवा के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, श्वासों के द्वारा रटे जाने वाले हैं। लेकिन जो नाम सदा से है वो आपके अंदर विराजमान है, चाहे इस संसार के अंदर कोई भी नाम ना रहे, क्योंकि जितने भी संत हुए उनसे पहले जो ताकत हुई, क्या उसको ये पता था शब्द क्या होता है? क्योंकि उस नाम का आधार शब्द नहीं होता, वो आप सबके अंदर विराजमान है। कोई भी मनुष्य उससे बचा हुआ नहीं है, कोई भी जीव उससे बचा हुआ नहीं है, कोई भी जीव उससे अलग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम ये होता है, आप लोगों को इतना भ्रम हो गया है कि जीव को समझाना, निकालना, उस रास्ते पर ले करके जाना, समझाना बहुत मुश्किल कार्य हो गया।